थोड़ी देर अपनी ओर मुड़ जाना, अंतस की राह पर बढ़ते चले जाना। अगर आप इस सच्चाई की राह पर चल रहे हैं तो आपके पास एक ही विकल्प है, चलते जाना, ऊपर की ओर बढ़ते जाना, मंजिल की चोटी के और निकट आ जाना। बीच में अगर तुम थम गए तो थमना नहीं होता। थमने का मतलब होता है वापस नीचे लुढ़क जाना। अपने ध्यान में बहते चले जाना, सदा सदा के लिए स्वस्थ हो जाओगे। लगातार देखना अपने भीतर को, अपनी मस्ती को थोड़ा बढ़ावा देना। अगर पास्ट और फ्यूचर का खेल चल रहा है तो आप साक्षी दृष्टा होकर देखना, माइंड की डूइंग्स को देखना। ये जागना तुम्हें सदा सदा के लिए सुखद बना देगा। आलस नहीं करना, देर नहीं करना। आलस सिर्फ ये बताता है कि जीवन में ऐसा कुछ है नहीं जिसकी खातिर तुम दौड़ लगा दो। जैसे ही वो मिलेगा तुम दौड़ना शुरू कर दोगे, और इस दौड़ में कभी तुम अस्वस्थ नहीं होंगे, कभी दुख महसूस नहीं करोगे। जानते हो जीवन में दुख क्यों है? दुख यानी क्या? किसको कहते हैं दुख? कैसे पता चले कि आप दुखी हैं? ध्यान रहे, अस्वस्थ होने का एक अनुभव दुख कहलाता है। आप कब कहते हो कि मैं दुखी हूं? भीतर से एक भाव उठता है जो असंगत है। जो चीज भीतर नहीं होनी चाहिए वो मौजूद है, जो अनावश्यक है। जब वो होता है तब उसको दुख बोलते हैं। जिसके होने से कोई लाभ नहीं फिर भी है, वो दुख है। नहीं होना चाहिए पर पकड़ रखा है, वही दुख है। और गहरा अपनी ओर देखने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, किसी प्रकार का मेथड, कोई टेक्निक नहीं चाहिए। डायरेक्ट मन को देखना, अपने अंधेरों को देखना जिसने तुम्हारी मस्ती को दबा दिया है। अहम के अंधेरों को देखना। इनको विदा करते ही तुम प्रेम से परिपूर्ण हो जाते हो। इतना प्रेम तुम्हारे भीतर छलकता है कि जो भी तुम्हारे पास से गुजरता है वो प्रेममय हो जाता है। थोड़ा और गहरा। कितना दुख, कितना सुख, लेकिन आप कहते हो जो होना चाहिए वो अनुपस्थित है, वो दुख है। आम आदमी से पूछो दुख क्यों है तो 10 लोग यही कहेंगे कि अमुक चीज चाहिए थी, मिली नहीं। वो कहेगा दुख एक अनुपस्थिति है, दुख है किसी चीज का न मिलना। लेकिन जिन्होंने इस मुद्दे को गहराई से खंगाला उन्होंने कहा नहीं, असली बात ये नहीं है कि जो कुछ भी मिल गया है कभी ना कभी किसी न किसी रूप में खुलकर या छुपकर दुख ही बनता है। तो दुख एक अनावश्यक उपस्थिति है, यानी जो कुछ भी है वो दुख बनेगा ही बनेगा। भीतर झांकना। आज जो कुछ भी है वो सब दुख है, अपूर्णता के अर्थ में। इंसान अपने आप को अपूर्ण मानकर अपने जीवन में जो कुछ रखे हुए है, चाहे वो विचार है, धन दौलत है, परिवार है, प्रतिष्ठा है, अतीत की स्मृतियां हैं, कल्पनाएं, जो कुछ भी है वही दुख है। ध्यान रहे, जीवन में किसी चीज का होना भर दुख नहीं है। जीवन में कोई चीज इसलिए है कि उसके न होने से आप अधूरे हो जाएंगे, बस वही चीज दुख है। तो क्या चीज, वस्तु, व्यक्ति, सामान, सम्मान दुख है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके भीतर अपूर्णता दुख है, जिसने उस चीज को पकड़ रखा है।
क्योंकि मैं अपने आप को छोटू सा, अधूरा सा, कमजोर सा, बेसहारा सा समझूं, तो मैं कभी ये कभी वो बढ़ता ही रहता हूं। ठीक, एक बात और, जिस चीज के लिए मैंने कोई प्रयास मेहनत भी नहीं की, संयोग से वो आ गई, मैं उनको भी पकड़ लेता हूं, क्योंकि मैं एक छोटा सा, अधूरा सा, बेसहारा, मैंने पकड़ लिया। और जिन भी चीजों को हम पकड़ रहे हैं वो प्रकृति के वशीभूत हैं, और प्रकृति में तो तमाम प्रकार के संयोग चलते हैं। वास्तव में प्रकृति का कार्य कारण का इतना विशाल तंत्र है कि हम कभी भी पता नहीं कर सकते कि जो भी हो रहा है वह क्यों हो रहा है। लेकिन हम बने थे अधूरे, हमने उसको धर लिया, तो आ गया, यही तेरी गलती है, मैं तुझे पकड़ लूंगा। हम पकड़े रहते हैं बहुत कुछ, और जब हम बहुत कुछ पकड़ते हैं तो सारा ध्यान केंद्रित हो जाता है पकड़ी गई चीज पर। कोई आदमी अपने को लेकर नहीं रो रहा, वो रो रहा है किसी चीज को लेकर। जब वो बोलता है कि मुझे नहीं मिला, तो वो कोई विषय होता है। मुझे घर नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, या संबंध बिछुड़ गया। ध्यान सारा है उस विषय पर जिसको लेकर हम दुखी हैं। तो ध्यान एकदम से नहीं जान पाता उस पर जो दुखी है। जो दुखी है वो अपना दुख स्वयं है, कोई नहीं है। जिसके दुख का कारण कोई बाहर विषय हो, कोई दूसरा हो। आपकी हस्ती ही आपके लिए दुख का कारण है, आपका होना ही आपका दुख है। अहंकार, अपना दुख आप है, और उसी आंतरिक दुख की अभिव्यक्ति होती है उन सब चीजों में जो आपके जीवन में अनावश्यक मौजूद हैं। होनी नहीं चाहिए पर मौजूद है। छोड़ते हुए डर लगता है वैसे ही हम इतने भीतरी रूप से खोखलापन है, ये चीज छोड़ दी तो भीतर की ओर कहीं रिक्तता बढ़ ना जाए। ये दुख है, दुखी ही दुख है। जो बीमार है वही बीमारी है। बीमारी कहीं बाहर से नहीं लगी, दुख कहीं बाहर से नहीं लगा। आप है तो दुख है। सुबह जैसे ही नींद खुलती है वैसे ही दुख शुरू हो जाता है। सो रहे थे, दुख कहां था? ऐसा कौन है जो सोते समय भी दुखी रहता है? नींद खुली नहीं कि दुख शुरू हो गया। नींद खुली, कुछ हुआ क्या? कुछ छिन गया क्या? उठे तो पता चला कि चूहा नाक उतर गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। पर हम इस बात से सभी सहमत हैं कि जैसे ही सुबह जगते हैं एक प्रकार का तनाव शुरू हो जाता है। कभी गौर किया? विषयहीन तनाव, कारणहीन तनाव। फिर आपको सोचना पड़ता है कि आज की क्या ताजा गड़बड़ है। खोजना पड़ता है कि आज क्या गलत हुआ। दुख को जस्टिफाई भी तो करना है, नहीं तो मूर्ख जैसे लगेंगे। हुआ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन दुखी हो रहे हैं। किसी को क्या बताएंगे आज का ताजा कारण? कोई पूछेगा कि मुंह क्यों लटका है, क्या बताएंगे? आप कहेंगे वजह तो कुछ भी नहीं है, बस हम बेवकूफ हैं। तो सुबह उठना ही दुख है। माने चेतना की जागृत अवस्था जिसमें स्मृतियां हैं, विचार हैं, यही दुख है। और उस अवस्था के केंद्र में दुख है, उसके केंद्र में बैठी है हमारी अपूर्णता। दरअसल हमारा स्वयं को लेकर के बड़ा गलत विचार है। हम अपने आप को जो भी मानते हैं वही चीज गलत है। तुम वो हो ही नहीं जो बने बैठे हो, और जो तुम बने बैठे हो उसके कारण तुम्हें 100 चीजें पकड़नी पड़ती हैं। और मजे की बात, जो चीजें तुमने पकड़ी हैं वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, वो संयोगों का परिणाम है। वो छिन जाती हैं जैसे लहरें उठकर लुप्त हो जाती हैं। अब अगर हवा से कुछ उम्मीद ही ना हो तो ये बात बहुत सुखद और अनुभव की हो सकती है। इसी सुखद अनुभूति के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं, शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम। पहला शब्द है मर्यादा।
अक्षर है दूसरा पुरुष और तीसरा शब्द है उत्तम। उत्तम कौन है यह? जिसके जीवन में मर्यादा है और पुरुषार्थ है। यह पुरुष का मतलब पुरुष से नहीं है, एफर्ट से है, पुरुषार्थ। यानी जिसके जीवन में मर्यादा यानी सेल्फ कंट्रोल है, पुरुषार्थ यानी राइट एफर्ट है, और साथ में शस्त्र यानी धनुष भी है। धनुष तुम्हारे मेरुदंड का प्रतीक है। जिसके जीवन में सेल्फ कंट्रोल है, राइट एफर्ट है और मेरुदंड यानी राइट मेडिटेशन प्रोसेस है, उसके जीवन में मैं विभूति रूप में हूं, भगवान ऐसा कह रहे हैं। वही विभूति अनुभूति बनेगी। खाली संयम है, व्रत है, बात नहीं बनेगी। खाली सेल्फ कंट्रोल से भी बात नहीं बनेगी। राइट एफर्ट के साथ राइट मेडिटेशन प्रोसेस भी चाहिए। जहाँ इन तीनों का संगम है वही मेरी विभूति है, भगवान ऐसा कह रहे हैं। क्या सही दिशा में प्रयास हो रहा है? भीतर झांकिए, वर्तमान में रहना, जागे रहना। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। बस इसी तरह अपने भीतर की प्यास को बनाए रखना। इसी प्यास को नेक्स्ट वॉल्यूम में हम डिटेल से जानेंगे। तब तक जागे रहना, होश में रहना,